हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उसके बारे में आपको जो चीजें थी वो समझाई थी कि आपका सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, स्फीयर क्या होता है। उनके बारे में आपको सब डिटेल बताई थी और उनके फॉर्मूले भी कैसे आते हैं वो आपको बताए थे। क्वेश्चन हमने स्टार्ट नहीं किए थे, सिर्फ क्लास में आपको समझाया था, सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी वो। तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सिलेबस है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करा रहे हैं। इसमें आपका क्यूब और क्यूबॉइड नहीं है, क्योंकि जो आपका ओल्ड सिलेबस था उसमें क्यूब और क्यूबॉइड भी था, लेकिन इसमें क्यूब और क्यूबॉइड नहीं है। इसमें कहाँ से स्टार्ट है आपका, कौन से स्टार्ट है? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझेंगे। फॉर्मूला क्या है आपको भैया बताया था लास्ट में, लास्ट की क्लास में, के फॉर्मूला इसका कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है। तो यहां से हमको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आपका होता है 2, एक मिनट रुकेंगे भाई, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला आपका होता है पाई आर एल। क्लियर। अब यहां से हमको एल चाहिए, एल चाहिए और आर चाहिए। एल क्या होता है? एल आपका होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बहुत ध्यान से समझेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आर आपका होता है रेडियस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन। कोन का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, उसका हमको रेडियस लेते हैं यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। क्लियर। चलिए, तो यहां से डायमीटर हमको गिवन है। डायमीटर, डायमीटर आपका 10.5 है। और ये तो आप जानते ही हैं डायमीटर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस का क्या होता है, डायमीटर डबल होता है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ से रेडियस हमको फाइंड करनी है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर का हाफ कर देंगे। डायमीटर का हाफ कर देंगे तो आपकी रेडियस यहाँ से आ जाएगी। तो रेडियस आपकी कितनी आएगी, रेडियस आएगी 5.25। रेडियस आपकी 5.25 आ जाएगी। और आपका भैया स्लैंट हाइट एल कितना है, 10 है। तो यहाँ से हम वेरी इजीली, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सी एस से ऑफ कौन, सी एस से ऑफ कौन, फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर एल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है हमको, डायामीटर गिवन है, ठीक, कितना है 10.5। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस आ जाएगी 5.25। और यहाँ से आपका भैया स्लैंट हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। फाइंड करना है हमको कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस सी ऑफ कौन। पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू आपकी फिक्स होती है। पाई की वैल्यू या तो हम 22.7 ले सकते हैं, या हम 3.14 ले सकते हैं। इसमें से कोई सी भी वैल्यू हम पाई की ले सकते हैं, ठीक। तो यहां से हम पाई की वैल्यू 22.7 ले लेंगे, क्योंकि वो 7 कट हो जाएगा। आर, आर कितना है आपका, आर है 5.25, मल्टीप्लाई एल है आपका 10। यहां से देखिए, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। तो यहां से आया 0.75। 22 मल्टीप्लाई 0.75
मल्टीप्लाई 10, इधर कर लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई होगी 0.75 में, तो कितना हो जाएगा 7.5। 22 5 जा 110 का 0 11 कैरी, 22 7 जा 154 और 11 कैरी 165 और 1 के बाद पॉइंट, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको मैंने ये भी बताया था जब स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट क्या लेंगे, स्क्वायर। जब एरिया निकालते हैं सॉरी, तो यूनिट क्या लेते हैं, स्क्वायर यूनिट लेते हैं। वॉल्यूम निकालते हैं तो यूनिट आप लेते हैं क्यूब यूनिट। ठीक, तो यहाँ से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा समझेंगे। आपको दिया गया है डायामीटर और आपको दी गई है स्लैंट हाइट। डायामीटर की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे, और स्लैंट हाइट हमको गिवन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, उधर कुछ नहीं देखना। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका इतना है केवल। यहाँ से आर हमने फाइंड कर लिया, एल हमको गिवन है, तो सी एस से ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई हमारा फिक्स होता है 22.7, या हम 3.14 भी पुट कर सकते हैं। आर हमको यहाँ से फाइंड कर लिया हमने, और एल हमको गिवन है, तो यहाँ से ओवरऑल आफ्टर कैलकुलेशन एरिया फाइंड हमने कर लिया है। एरिया कितना आया, 165.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब की बार क्या निकालना है, टी एस ए। और मैंने आपको भैया बताया था टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, कोन का जो बेस होता है उसका एरिया भी ऐड कर लेते हैं। तो पाई आर एल कर सरफेस एरिया होता है, उसमें कोन का जो बेस होता है उसका एरिया हम ऐड कर लेते हैं। बेस कैसा होता है, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या आएगा, एल प्लस आर। तो टीएस से आपका होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। क्लियर, चलिए इट्स इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट गिवन है, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस 24 मीटर, ये भी हमको गिवन है। यहाँ से फॉर्मूला हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करेंगे, और रेडियस फाइंड करने के आफ्टर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे गिवन, गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको डायामीटर, डायामीटर आपका कितना है 21 मीटर। यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस होता है डायामीटर का हाफ, तो यहाँ से 21/2। रेडियस कितनी आई हमारी, रेडियस आई हमारी 21/2, इसको हम यही छोड़ देंगे क्योंकि 21 जो है वो पाई की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और हमको गिवन है यहाँ से स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट है आपकी 24 मीटर, ये मीटर में है। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, कौन का टोटल सरफेस एरिया लेना है, पाई, फॉर्मूला जरूर लिखना है भाई, पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है आपकी 21/2, ब्रैकेट के अंदर आपका एल स्लैंट हाइट है 24 प्लस आर आपका है 21/2। यहां से सोल्व कर लेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 7 से 3 टाइम, 2 से 11 टाइम, और 11 3 जा 33, तो यहाँ पे आया 33, और यहाँ आया 72 प्लस 21/2। 7, अरे यहाँ 48 आएगा भाई। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। चलिए यहाँ एलसीएम 2 लेंगे तो 48 आएगा, यहाँ 48 प्लस 21/2। क्लियर, चलिए 33 मल्टीप्लाई 48 और 21 कितना आ जाएगा, 69/2। मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको यहाँ से कट भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आया भैया
33 मल्टीप्लाई 69/2। कैंसिल करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 2 से कैंसिल होगा, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। अरे यार क्या हो रहा है। 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा, और इसकी मल्टीप्लाई होनी है 33 के साथ। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो 33 मल्टीप्लाई 30.5, यहां से आया ये 133.5। यहां से आपका आंसर आया 1133.5, और ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर। क्या आएगा ये? मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आंसर आया। एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, ध्यान देंगे। डायमीटर गिवन था, उसके हेल्प से रेडियस निकाल ली, क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होती है? रेडियस होती है। एल आपका 24 दिया गया है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 21/2, एल की वैल्यू 24 प्लस आर की वैल्यू 21/2। क्लियर? 2 से 11 टाइम, 7 से 3 टाइम, 11 3 जा 33। यहाँ से सोल्व करेंगे, आएगा 69.2। 69.2 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 1138.5 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब की बार क्या है? सीएस से हमको गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, एंड इट्स स्लैंट हाइट गिवन है। फाइंड। फर्स्ट पोर्शन में क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे। गिवन है स्लैंट हाइट। क्या गिवन है? स्लैंट हाइट, और उसको शो करते हैं एल से। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है सी एस से ऑफ कोन। सी एस से ऑफ कोन हमको गिवन है। कितना गिवन है? 380 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से हमको सी एस से क्या है? गिवन है, लेकिन सी एस से का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, और वो किसके इक्वल होगा? जो हमको सी एस से गिवन है उसके इक्वल होगा। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको फाइंड करना है, ऐसे ही रखा रहने देंगे। एल आपके पास है 14 इक्वल 380। चलिए 7 से 2 टाइम, तो आर यहां से देखिए 22 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई किया बचा यहाँ से 2, डिवाइड का 7 फिनिश हो चुका है। आर निकालना है, जिसको फाइंड करना होता है उसको एक साइड अकेला छोड़ देते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। 380। अब जो इक्वल के दूसरी साइड अदर साइड जाता है, यदि मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 22 और आपका 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ से आपका आर आया 380, 2 से जाएगा 190 टाइम। कितने टाइम? 190 टाइम अपॉन 22। चलिए, तो यहाँ से आर कितना आया वो देख लेते हैं। 2 से 11 टाइम, और 2 से आपका 2 9 जा और 2 5 जा 95 टाइम। 95/11 सेंटीमीटर। आर आपका आया 95/11 सेंटीमीटर। पॉइंट्स में करना चाहो कर सकते हैं। 95 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 8 जा 88, आपका क्या बचा? 7 बचा। यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 70 हो जाएगा। 11 6 जा 66, फिर 11 3 जा 8.63 समथिंग आपका आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर में। सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया। अब हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है भाई, तो कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड, कोई समस्या नहीं है। इसको कर देते हैं साइड। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर।
ठीक, पाई आर एल प्लस आर। अब यहां से देखिए, यहां से यदि मैं डायरेक्ट आपकी पाई आर की वैल्यू निकाल लूं तो यहां से भी हम कर सकते हैं। एल की वैल्यू 14 है, 14 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो यहां से डायरेक्ट पाई आर की वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी 95 अपॉन कितना था, 95/11 था, ठीक है। एल आपका 24 है, सॉरी, एल आपका 14 है, स्लैंट हाइट 14 प्लस आर आपका 95/11। क्लियर। यहां से 11 से 2 टाइम, और 95 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा, 190/7। यहां से देखते हैं 11 से ये 154, और यहाँ प्लस 95/11। क्लियर। चलिए भाई, 190/7, यहाँ से 9 और 5, सॉरी 5 और 4 9, 9 और 4 5, 14, 1 कैरी, यहाँ से कितना आया, 249, 249 अपॉन में क्या बचा, 11। तो यहाँ से आपका ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा, 7 से देख लेंगे, 7 2 14, 7 से पूरा पूरा कट नहीं होगा, तो ये जो भी कैलकुलेशन आएगी आपका ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन भैया आपको ही करनी है। क्लियर। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका है। कैलकुलेशन जो भी आएगी, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, एग्जाम में भी आपको ही करनी है, तो कैलकुलेशन आप अपनी खुद से प्रैक्टिस करें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट है, कौन की शेप का है, इस तरीके का टेंट होता है। यदि इसको हम इधर घुमा दें ऐसे, ये पूरा आपको घूम नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेंट ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे होता है कोनिकल टेंट, ठीक है। ये टॉप आपका इधर होता है और ये बॉटम आपका इधर साइड होता है। क्लियर। चलिए एक्सपेंड करें तो कुछ इस टाइप से आता है ये। यदि हम कोनिकल टेंट को एक्सपेंड करें तो क्या आता है, जो आपका बेस होता है वो सर्कुलर होता है, और आपका जो टॉप होता है वो कुछ एक्सपेंड होने के बाद इस तरीके से आता है, ठीक है। ये देखिए आप। चलिए तो एक कोनिकल टेंट है आपका, तो टेंट में क्या है आपका, क्या क्या दिया गया है, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। 10 मीटर हाई का मीन्स है उसका आपकी बार आपको हाइट दी गई है, एच दिया गया है। मैंने आपको बताया था पहले जब इंट्रोडक्शन क्लास थी, लास्ट क्लास, उसमें एच क्या होता है, एल क्या होता है, और आपका आर क्या होता है। तो इस बार हमको एल न देकर क्या दिया गया है, एच दिया गया है। एच हमको गिवन है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस 24, हमको 24 उसकी रेडियस गिवन है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है आपके। स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, टेंट की स्लैंट हाइट हमको फाइंड करनी है। तो टेंट की स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया था, ठीक। स्लैंट हाइट एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट करेंगे, यहां से लिख लेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन हमको एच है और हमको रेडियस क्या है, गिवन है। क्लियर। तो यहाँ से एच कितना है आपका 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस रेडियस आपका 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे। एल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576। स्क्वायर रूट तो भैया आपको याद नहीं होंगे, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से स्लैंट हाइट यदि हम निकाल लें तो एल स्क्वायर है आपका, तो स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर रूट बन जाएगा। यहाँ से आएगा 676, और स्क्वायर रूट भी आपको लर्न नहीं होंगे,
ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 26 का। ठीक, 676 स्क्वायर रूट किसका होता है? 26 का। तो यहाँ से एल स्लैंट हाइट आपकी कितनी आ चुकी है? 26 मीटर। ये मीटर में है तो स्लैंट हाइट भी आपकी मीटर में आएगी। तो यहाँ से 26 मीटर आपकी स्लैंट हाइट आ चुकी है। अब स्लैंट हाइट आ चुकी है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका। cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees। ठीक, अब यहाँ से क्या बताना है, हमको एक कपड़ा चाहिए टेंट बनाने के लिए। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी टेंट बनाते हैं तो कपड़ा सिर्फ हम उसको स्लैंट कपड़ा उसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में यूज करते हैं। जो उसका बॉटम होता है उसमें हम कपड़ा यूज नहीं करते, क्योंकि नीचे क्या है, आपकी पृथ्वी अर्थ है, ठीक, या कोई भी चीज है नीचे, उसमें बेस होता है ऑलरेडी। तो वहां बेस पे कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं होती। तो जब भी टेंट का जिक्र करता है क्वेश्चन वाला, तो उसमें सिर्फ हम आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेते हैं। तो यहाँ से कपड़ा कितना चाहिए? जितना उस टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमको गिवन है, तो हमको टोटल कॉस्ट बतानी है कैनवास की। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से एल हमको पता चल चुका है। एल है हमारा 26 मीटर। ये हमको दोबारा से नहीं निकालना भाई। एल कितना है? 26 मीटर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास। कैनवास का एरिया किसके इक्वल होगा? सी एस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक, कर्व सरफेस एरिया जो होगा टेंट का, वही उसका कपड़ा होगा, उतना ही। यहाँ से कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपकी है 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू आपकी, आर रेडियस कितना है? 24 मल्टीप्लाई एल, स्लैंट हाइट कितनी आई है? 26। जब आपकी जब आपकी पाई की वैल्यू 22.7 लेते हैं और यहाँ कट नहीं होती, तो उसको हम 3.14 भी ले सकते हैं। उसको हम डायरेक्ट 3.14 भी ले सकते हैं। तो 7 यहाँ कट नहीं होगा, तो पाई की वैल्यू हम 3.14 भी ले सकते हैं। या पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में यदि गिवन देगा वो, तो जो वैल्यू गिवन दी गई है, गिवन है, वो आपको लेनी है। ठीक, चलिए भाई, तो यहाँ से इसको करना है सोल्व। सोल्व करने पर ये कुछ आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना? मल्टीप्लाई कर लो भाई, 26 का मल्टीप्लाई 24 के साथ, 144, 40 कैरी, 48, 58, 62, ये आएगा आपका 624। और इसकी मल्टीप्लाई है 3.14 से, 3.14 से। तो ये आपका आया 3.14 मल्टीप्लाई 624 मीटर स्क्वायर। इतना आपका कपड़ा भैया यूज होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका आपको रेट और बताना है, कॉस्ट क्या है इसकी। इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा ना। लिखेंगे यहां से कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल कितना है? 70 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 3.14 मल्टीप्लाई 624 मीटर स्क्वायर कैनवास, 70 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 624। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है 70 रुपीज। तो जितने भी मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपसे पूछी गई, उतने से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भैया आपका आ जाएगा आंसर। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9, और 7 3 जा 21। तो यहाँ से ये आपका ये आया, यहाँ से आया 219.8 और आपका 624। इतने रुपए भैया आपके
लगने हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required to for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. जो आपकी कटिंग होगी, जो आपकी कटिंग होगी या स्टिचिंग में जो कपड़ा एक्स्ट्रा लगेगा वो कितना है, लगभग आपका अप्रोक्सीमेट 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यूज होगा। तो जो भी एरिया आएगा उसमें हम 20 सेंटीमीटर आपका क्या कर लेंगे, जो भी टोटल कपड़े की लेंथ आएगी उसमें 20 सेंटीमीटर हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो व्हाट लेंथ ऑफ टारपेलिन, ये स्पेलिंग कुछ गलत है शायद, है ना, चलो कुछ नहीं, जो भी हो, जो आपका एक कपड़ा है उसकी आपकी जो चौड़ाई है, वाइड मतलब ब्रेड को बोलते हैं, वो कितना है 3 मीटर। तो हमको बताना है वो कपड़ा हमको कितना चाहिए, इट मीन्स उसकी हमको लेंथ बतानी है, वाट लेंथ। ठीक, तो इसकी लेंथ हमको बतानी है। तो टोटल एरिया जो भी आएगा, टोटल एरिया जो भी आएगा उसको इसकी वाइड जो विड्थ है उसकी, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपकी भैया कपड़े की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। क्यों डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि एरिया यदि रेक्टेंगल में है कपड़ा, है ना, कपड़ा कैसा है, रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यहाँ से अगर हमको लेंथ निकालनी है तो ब्रेड का क्या करते हैं, एरिया में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाती है, लेंथ आ जाती है। तो जो भी हमारा एरिया आएगा उसमें ब्रेड को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी कपड़े की लेंथ आपकी आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भैया सबसे पहले क्या है, आपको ब्रेड तो दी गई है, कितनी है, 3 मीटर। गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या है हमको, और आपको यहाँ से हाइट दी गई है एच, एच आपको दिया गया है 8 मीटर, और आपको रेडियस, रेडियस आपको दी गई है 6 मीटर। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, एच आपको 8 मीटर और रेडियस आपको 6 मीटर। चलिए, तो कपड़ा कितना चाहिए, उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको एल चाहिए। तो एल चाहिए, तो एल निकाल लेंगे यहाँ से। एल क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। एच कितना है आपका 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आर आपका 6 है, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ से 36 स्क्वायर रूट, यहाँ से आएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो यहाँ से एल आपका आएगा 10 मीटर। एल कितना आएगा आपका 10 मीटर, ये मीटर में आएगा भाई। एल आपका आया 10 मीटर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्लॉथ, जो भी क्लॉथ होगा वो क्या होगा, पाई आर एल। ठीक, यहाँ से एरिया, एरिया निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आर आपका है 6 और एल आपका है यहाँ से 10। 10 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 31.4 इंटू 6। क्लियर, ये आया एरिया और एरिया आया मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ से ये एरिया आया, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे यहाँ से लेंथ ऑफ द क्लॉथ, लेंथ ऑफ द क्लॉथ क्या होगी, एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ अपॉन विड्थ, विड्थ ऑफ क्लॉथ। ठीक, ये होगा, इधर कर लेते हैं भाई। एरिया, एरिया आपका कितना है, एरिया है आपका 31.4 मल्टीप्लाई 6, विड्थ है 3, 3 से जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 62.8 मीटर। कपड़े की लेंथ कितनी आई, 62.8 मीटर। अब यहाँ से हमको 20
20 सेंटीमीटर क्लॉथ क्या है, एक्स्ट्रा हमको लेना है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ 62.8 प्लस, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 20 को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.2, ठीक। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 63 मीटर। तो जो क्लॉथ हमको चाहिए रिक्वायर्ड है, कितना है उसकी लेंथ, 63 मीटर, 3 मीटर वाइड है वो, तो कितनी लेंथ चाहिए उसकी, 63 मीटर। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से भैया आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल तंबू आर 25 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। हाइट सबसे पहले किसका आपको दिया गया है, स्लैंट हाइट कितनी लेंगे, 25, डायामीटर कितना लेंगे, 14। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो हमको जो आपका टेंट है, तंबू है, उसमें जो टोटल कपड़ा हमको यूज करना है, तो उसकी धुलाई जो होती है, उसको जो धुला जाता है, वॉश किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग होती है उस पर, तो पर 100 मीटर स्क्वायर, पर 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या जाती है आपकी, 210 रुपीज, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 210 रुपीज। क्लियर। तो यहाँ से सबसे पहले निकाल लेंगे CSA, CSA ऑफ टेंट या तंबू आपका जो भी है, पाई आर एल, पाई कितना है आपका 22.7, आपका डायामीटर 14 है, डायामीटर आपका 14 है, तो वहां से आप फाइंड कर लोगे आर, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप आर फाइंड कर लेंगे भाई। तो आर कितना होगा 14/2, इट मीन्स 7, इट मीन्स 14/2 7, तो आर आपका 7 होगा। स्लैंट हाइट आपकी कितनी है 25 मीटर, 7 से 7, यहाँ से 25 टू ज़ा 50, 25 टू ज़ा 50 और 55। क्लियर। तो यहां से आपका आया 550 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश कितना है 210 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ कितना है आपका 550 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश 210, वैल्यू किसकी गिवन है 100 मीटर की, तो 100 मीटर आपका डिवाइड में, और पूछी किसकी गई वैल्यू 550 की, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से एक जीरो से ये वाला एक जीरो और एक जीरो से ये वाला एक जीरो, तो आंसर आपका आया 21 मल्टीप्लाइड बाय 15, 21 5 जा 105, 10 कैरी, 21 5 जा 105 और 10 115, तो 1155 रुपीज आपके टोटल जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अभी तक इस एक्सरसाइज में जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे किस पर डिपेंड है, कोन पर है। ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब कैप जो होता है उसका बेस कैसा होता है, अनकवर्ड होता है, तो सिर्फ उसमें जो आपका कागज लगेगा, पेपर लगेगा, वो उस क्या लगेगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया के इक्वल यूज होगा। तो लिखेंगे लिखेंगे एरिया ऑफ पेपर, एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर वन कैप, वन कैप के लिए कितना चाहिए उसका एरिया निकाल लेंगे हम, ठीक। लिखेंगे पाई आर एल, या यहाँ पे पहले लिख लेंगे क्या होगा
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप, जितना कैप का आपका सी एस से होगा क्या होता है पाई आर एल। गिवन आपको जो है भैया वो आप अपने आप लिखोगे, मैं क्वेश्चन में बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है भैया। कुछ मेहनत आप भी कर लिया करो, सारी मेहनत हमसे करवाओगे तो आपको जो गिवन है वो आप क्वेश्चन में लिखोगे आंसर में, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो यहाँ से पाई पाई की वैल्यू कितनी लेंगे 22.7, क्यों, क्योंकि 7 से 7 कट हो जाएगा। रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, आर कितना लेंगे 7 मल्टीप्लाई आपका स्लैंट हाइट। अच्छा हमको स्लैंट हाइट यहाँ गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। हमको हाइट गिवन है तो यहाँ से हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, यहाँ निकाल देते हैं। देखो स्लैंट हाइट क्या होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। एच आपका 24 का स्क्वायर प्लस आर आपका 7 का स्क्वायर। 24 है ना स्लैंट हाइट, सॉरी हाइट, हाँ 24 आता है 576 प्लस यहाँ से आएगा 7 का 49, यहाँ से ऐड करेंगे आएगा 625 और ये आपका होता है 25। तो स्लैंट हाइट हमारी यहाँ से आई 25 सेंटीमीटर, लिखेंगे 25। क्लियर, चलिए अब इधर क्या होगा 7 से 7 कैंसिल, 25 टू ज़ा 50, 25 टू ज़ा 50 और 5 कैरी 55। तो ये आपका भैया वन कैप के लिए कितना नीड है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखेंगे। सो क्या था आपका शीट थी ना, सो रिक्वायर्ड शीट फॉर सच 10 कैप्स। तो ऐसे ऐसे 10 कैप्स हैं आपके तो क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको टोटल सीट जो है वो उसकी नीड कितनी है 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a bus stop is vacated from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of a recycled cardboard. Each cone has a base of diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square, 12 rupees per meter square, what will be the cost of painting these cones? Use pi 3.14 and take square root 1.04 equal 1.02। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ से टोटल कॉन्स कितने हैं 50, तो हम जो एरिया फाइंड करेंगे पेंटिंग के लिए वो 1 का एरिया यूज करेंगे, फाइंड करेंगे, फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 50 का आ जाएगा। अब यहाँ से डिटेल पढ़िए, ईच कॉन्स हैज ए बेस ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। यहाँ से गिवन है हमको डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ से कितना होगा, रेडियस आपका होगा 20 सेंटीमीटर, रेडियस आपका होगा 20 सेंटीमीटर। और पढ़िए एंड हाइट इज 1 मीटर। अब यहाँ रेडियस सेंटीमीटर में है तो हाइट भी हम सेंटीमीटर में ही लेंगे, तो यहाँ से हाइट है आपकी 1 मीटर, तो हाइट आपकी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। आपके पास आर है एच है तो आप यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल सकते हो, स्लैंट हाइट निकालिए। स्लैंट हाइट निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट, एच आपका 100 का स्क्वायर प्लस आर आपका 20 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो यहां से आएगा 10,400। क्लियर, 10,400। चलिए अब 20 है लास्ट में तो 20 का एक जीरो बाहर आ जाएगा, इट मींस 10 तो आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 104, 104। अब यहां से देखिए
104 की वैल्यू हम क्या लेंगे 10.2। यहां से इसके अकॉर्डिंग हम 104 की वैल्यू क्या लेंगे 104 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 10.2। तो यहां से आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10.2। तो यहां से सीधा सीधा आपकी स्लैंट हाइट आ गई 102 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आपकी आई 102 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया, पेंटेड एरिया ऑफ वन कोन। ठीक, लिखेंगे एरिया ऑफ वन कोन फॉर पेंट वो आपका होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, क्वेश्चन में भैया गिवन है 3.14। आर की वैल्यू 20, एल की वैल्यू 102। क्लियर, लिखेंगे सो एरिया ऑफ 50 सच 50 या सच 50 क्या थे आपके होलोकॉन्स, 50 होलोकॉन्स। अब एक क्या एरिया हमको पता चल चुका है, एक का एरिया कितना है 3.14 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 102। 50 का निकालना है तो 50 से आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3.14 20 मल्टीप्लाई 102। एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो है और पॉइंट भी आपका 2 डिजिट के आफ्टर है, तो पॉइंट यहाँ जीरो से फिनिश हो जाएगा। यहाँ बचा 5 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 102। क्लियर, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 टू से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 314 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3140 मल्टीप्लाई 102। और ये भैया आपको ही करनी है मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां से आपकी भैया ये क्वेश्चन हो चुका है और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश। जो आपकी एक्सरसाइज है 11.1 वो यहाँ से क्या हो चुकी है फिनिश हो चुकी है। तो एक बार आप इसको करेंगे और करने के बाद एक बार आप खुद से रिवीजन करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको, तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो आज इतने रहने देते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।